ठेकेदार है न नौकरी है। डिमांड उठाने के लिए हम लोग को घेरा जा रहा है। हम लोग जा रहे थे विधानसभा जाने भी लोग आवाज किससे उठाएंगे? और जो ये धर्म की ठेकेदार है, इनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं क्रांतिकारी हूँ, अपराधी नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ, भाजपाई नहीं हूँ। क्या हम अपराधी हैं? हमारा गुनाह क्या है? हम हिंदू हैं लेकिन भाजपाई नहीं है। ये अपनी दिमाग से बात निकाल दे। हमारी बात अब नहीं सकती है कि हम लोग वहाँ भी जाएंगे। भी एक नारा बहुत वायरल था, बटोगे तो कटोगे जी। तो इस पर मतलब आपकी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन है? हमने तो कहा था कि फालतू के नारे हैं। बटोगे कटोगे जी। कौन सा नारा है ये? क्या मुगलों ने दिया था ये नारा? मुगलों के समय पे क्या आपका हिंदू तो खतरे में था? मुगलों के समय पे अपना ब्रिटिश रूल में क्या ये नारा था? ये नारा बटोगे तो कटोगे। और ब्रिटिशर्स ने क्या नारा दिया था? डिवाइड एंड रूल। तो भाजपा की आइडियोलॉजी ही ब्रिटिश पे चल रही है कि बांटो और राज करो। यूं तो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, अपने संस्कृति के अनुसार कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। संस्कृति आपकी 300 साल मुगलों ने राज किया, ठीक है ना। लगभग 89 ईयर्स, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ 89 या 90 ईयर्स के आसपास ब्रिटिश रूल ने राज किया। कोई संस्कृत खतरे में नहीं आई। और जब आप हिंदुत्व का जो सरकार हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं, अब वही डरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस 70 साल रही, किसने आपको बांट दिया, किसने आपको काट दिया? और वही अब जो सरकार आई, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं, वही खुद ही नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो खुद डरा रहे हैं हिंदुओं को। मैं भी तो हिंदू हूं भाई, मैं भी हिंदू हूं। मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई बटोगे कटोगे नहीं। मेरे अभी भी मुस्लिम दोस्त हैं। इनफैक्ट जब मैं कश्मीर में ऑपरेट करता था, जो मेरा बड़ी साथ में चलता था, वो मुस्लिम था। कितनी बार उसको मैंने बचाया, उसने मुझे बचाया है। ये जितना आपको है, ये सिर्फ मीडिया दिखा रही है। आप जब फौज की लाइन में जाएंगे, कोई आपको नहीं है। एक चीज आपको फौज की बड़ी खूबसूरत चीज बताता हूं मैं, उसकी फोटो मैं आपको दे दूंगा, है ना जी। किसी भी आप फौज के किसी भी यूनिट में चले जाइए, किसी भी यूनिट में, यूनिट मतलब बटालियन, किसी बटालियन चले जाइए, वहां पे एक मंदिर होता है जी। उस मंदिर का नाम क्या होता है मालूम है? उसको मंदिर नहीं बोलते, उसको मस्जिद नहीं बोलते, उसको गुरुद्वारा नहीं बोलते, उसको चर्च नहीं बोलते हैं। उसका नाम होता है सर्वधर्म स्थल। सर्वधर्म स्थल नाम होता है, क्योंकि आपकी बटालियन में कुछ ही बटालियन है जिसमें सारे हिंदू या सारे मुसलमान हैं, वरना सब में मिक्स होते हैं जी। ठीक है ना जी। जो मेरी यूनिट है, मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हूँ। जो मेरी यूनिट है, बीच में दुर्गा जी की फोटो होती है, बाईं तरफ गुरु नानक जी की फोटो होती है, दाहिनी तरफ मक्का मदीना वाली फोटो होती है, और मंदिर के ऊपर ओम लिखा होता है। ओम के बगल में जीसस क्राइस्ट का क्रॉस बना होता है। उसको बोलते हैं सर्वधर्म स्थल। हम लोग ग्राउंड सोल्जर हैं। असलियत देखी है हमने। हिंदू मुसलमान की असलियत आप बाजार में खड़े होकर नहीं दिखा पाएंगे। हिंदू मुसलमान की असलियत देखनी होगी, सरहद पे खड़े होइए, गोली खाइए, गोली कान के बगल से निकलती है, तब पूछे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जब मुसलमान आपको बोलता है साहब जी नीचे बैठ जाओ, फायर आने वाला है। तो ये सब बनावटी चीजें हैं, ये सब मीडिया का बिल्कुल झूठ दिखाती है। ठीक है, उपद्रवी हैं, उनको अरेस्ट कीजिए, लेकिन एक उपद्रवी या 10 उपद्रवी के चक्कर में पूरी कौम को आप बदनाम कर रहे हैं, तो वो नागवार है। वो नहीं, वो संभवतः नहीं होगा। बाकी आप अपना हल्ला पीटते रहिए, बटोगे तो कटोगे। कौन काट दिया, किसने काट दिया? कोई कुछ नहीं कटा। अभी तो बांग्लादेश में कट रहे हैं। वो हमने बोला भी है कि भाई गलत कट रहे हैं, ये भी हमने बोला है। देख, जहां पे अन्याय हो रहा है आप आवाज उठाइए। आवाज दबाएंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। अभी हमारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हम लोग की आवाज ही दबाई दी जा रही है। हम लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वो मीडिया में फ्लैश ही नहीं हो रहा है। सारे उनके मित्र बैठे हुए हैं, मीडिया में फ्लैश नहीं हो रहा है। आवाज मत दबाइएगा। बांग्लादेश में हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। उनको सरकार को बात करनी चाहिए, मोदी जी को बात करनी चाहिए। भाई गलत हो रहा है माइनॉरिटीज पे, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज पे गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। कल जो एक इस्कॉन टेम्पल के जो अपने गिरफ्तार हुए हैं, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं उसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, गलत को गलत कहना, कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। हर चीज में फौज में बड़ी अच्छी कहावत होती है कि जो यस मैन होता है उसका कोई उद्धार नहीं होता है।
वो हर चीज में आप यस 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 बोलेंगे तो फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे आगे, जी। कहीं ना कहीं आप इफेक्ट होगा बिल्कुल। बोलना पड़ेगा। जी 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 लेकिन आपके जो पार्टी है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं जी राहुल जी हुए, जी खड़गे जी जी हुए, जी ये अभी उस मामले पर कुछ नहीं बोले। नहीं, आप देखिए न्यूज पे देखिए, आप डेक्कन हेराल्ड पे देखिए, सब पे बोला गया, पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट है, सबका शशि थरूर जी का स्टेटमेंट है, देखिए आप हर चैनल पर है। अब बोला है चैनल पे नहीं दिखा रहे हैं तो उनके माई बाप से पूछो भाई क्यों नहीं दिखा रहे हो, जिनके पैकेज बंधे हुए महीने के, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, वरना बोला हर बार गया है। देखिए एट्रोसिटी होगी, आवाज कांग्रेस की तरफ से आएगी, वो चाहे लखीमपुर खीरी का केस हो चाहे जहां का केस हो। मतलब आपको लगता है कि मीडिया भी इस वक्त पैसे खा रही है? बिल्कुल खा रही है भाई, कोई डाउट ही उसमें नहीं है। डिबेट देखो आप, कोई डिबेट आप देख लीजिए, जब आप ज्यादा पॉइंट की बात करने लगेंगे आपको वहीं चुप करा दिया जाएगा कि दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, आप 40 सेकंड से बोल रहे हैं, वो तो बिल्कुल है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मतलब यही चीज दुर्भाग्य का है कि हमारा जो देश का चौथा स्तंभ है वही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आपके जो भी स्तंभ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक न्यूज का स्तंभ, जो चौथा स्तंभ इसको कहते हैं, और एक यूथ जी, ये किसी भी देश को बना सकता है, किसी भी देश को बिगाड़ सकता है। और दोनों ही आज की डेट में दोनों ही दयनीय दशा में चल रहे हैं। बिकी हुई न्यूज बिकी हुई है, युवा देखिए घूम रहा है। बहराइच में अभी हम लोग बहराइच बैठे हुए हैं, कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे चल रहे हैं, इंसान बहुत बहुत चल रहे हैं। आप किसी दिन सर्वे कीजिए, आप तो मास कॉमेडी उसके विद्यार्थी हैं, आप सर्वे कीजिए किसी दिन और देखिए उसमें सर्वे में कितने ग्रेजुएट रिक्शे चला रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है ये। पहले होता था कि